एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा साथ रखने की। श्रीमत पर विश्व का मालिक हम सब बन रहे हैं इस रूहानी नशे में रहने की। सेवा का बहुत बहुत शौक रखने की, बड़े दिल व उमंग से बड़े बड़े चित्रों पर सेवा करने की, बेगर टू प्रिंस बनने की। खजानों के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा। कर्मों की गुह्य गति का राज समझाते हैं शिव पिता परमात्मा। हम आत्माओं को समझ देते हैं कि जो भी हम सब करते हैं वही द्वापर युग और कलयुग में आने वाली आत्माएं कॉपी करती हैं। तो इस विधि से सभी के साथ हमारे हिसाब बन जाते हैं। इसलिए कर्मों की गति को अच्छी रीति जानकर उन आत्माओं की भी गति सदगति का फैसला करना है। हमें मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता का कर्तव्य भी पूरा करना है। समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा कि संगम युग में हमें सिर्फ अपने में ही व्यस्त नहीं रहना है, सिर्फ अपने जीवन की कहानी को नहीं देखना है और सिर्फ उसी को सुनाने में व्यस्त नहीं रहना है, बल्कि हमारी तो जवाबदारी है और हमारी घनी जिम्मेवारियां हैं जो हमको पूरी करनी है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कर्तव्य पूरा करना है। हमें ये भी याद रखना है कि हम सभी आत्माएं ही आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हैं। अब तो हर एक के कर्म की गति को जान उन्हें गति सदगति देने का फैसला हमें करना है। बाबा कहते हैं कि आत्माएं इस समय बहुत दुखी हैं, अशांत हैं, तो मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता का पाठ बजाना है। हम सब आत्माएं रचता हैं, तो अपनी रचना के दुख अशांति की समस्या को समाप्त करना है। मीठे परमपिता परमात्मा से मिल रहे ज्ञान रत्नों का महादान करना है। खजानों का सभी को सुख देना है। मिले हुए वरदानों का सहयोग देना है। अब हमें सुविधाओं की चाहना नहीं रखनी है अपने लिए, बल्कि अब तो दाता बनकर देना ही देना है। स्पष्ट करते हैं बाप दादा कि यदि सुविधाओं का आधार हम लेते हैं और स्वयं की उसमें उन्नति हो जाती है और फिर सेवा में भी थोड़ी देर के लिए सफलता मिल जाती है, तो भी आज भले हम महान होंगे, लेकिन कल महानता के लिए प्यासे हो जाएंगे। महानता हासिल नहीं होगी। जब औरों की सेवा में तत्पर रहते हैं तब महानता कहलाती है। हमें समझना है कि रचना हम आत्माओं को कॉपी कर दुखी अशांत है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सब उन्हें श्रीमत प्रमाण चलकर परमात्म सुख और शांति का अनुभव कराएं। योगी बने तो अनुभूति भी परमपिता परमात्मा जरूर कराते हैं। जब तक अनुभूति नहीं होती है तब तक युद्ध की स्टेज रहती है। युद्ध करते ही रहेंगे। युद्ध करेंगे तो संगम युगी अनमोल अनुभूतियां जो हैं उनसे वंचित हो जाएंगे, चंद्रवंशी बन जाएंगे। सूर्यवंशी घराने में जाना है तो मीठे परमात्मा कहते हैं कि योगी बन अनुभूतियां करो। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास भी पक्का करना है। समझ देते हैं बाप दादा कि जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त बनकर विदेही स्थिति के द्वारा अर्थात करावनहार बन कर्म इंद्रियों और मन बुद्धि संस्कार के द्वारा श्रीमत प्रमाण कार्य करवाते हैं, तो श्रेष्ठ सुकर्म ही करते हैं, जिससे उनके पुराने सारे हिसाब किताब चुप्त हो जाते हैं। नया और कोई कार्मिक हिसाब किताब वो किसी से भी नहीं बनाते हैं, कर्मातीत बन जाते हैं। हम सभी अव्यक्त ब्रह्मा की विशेष पालना के पात्र हैं, इसलिए अव्यक्त पालना जो हमको इतनी मिल रही है उसका रिस्पॉन्ड भी तो देना है। वो हम विदेही बनकर दे सकते हैं। सेवा भी करनी है, स्थिति का भी बैलेंस रखना है, देह से न्यारा बनना है। सत्य परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ दे रहे हैं कि स्वभाव में
संस्कार में भिन्नता देह समझने से आती है। कमी, कमजोरियां, आसुरीपन, ये सब देह के साथ ही आता है। देह से न्यारा होते ही सबसे न्यारे हो जाते हैं। देह का अभिमान सारी बुराइयां लेकर आता है। इसलिए देह से न्यारे होने की ड्रिल हमें करते रहना है। ये ड्रिल हमें बहुत सहयोग देगी। इस ड्रिल को करने के लिए मीठे परमात्मा कहते हैं कि कंट्रोलिंग पावर की ज़रूरत है, उसको यूज़ करना है, तभी हम कर सकते हैं। अभी देह में रहकर काम कर रहे हैं, फिर तुरंत देह से न्यारे हो जाना, इसमें अपने ऊपर नियंत्रण की शक्ति होनी चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं देह में रहते ही देह से न्यारे होने का अभ्यास बीच बीच में करते रहना है। सृष्टि परिवर्तन का श्रेष्ठ कार्य चल रहा है, हमें उसमें सहयोग जरूर देना है। हमें याद रखना है कि हमको जगना भी है, हमको जगाना भी है, हमको शिक्षित भी होना है और शिक्षाओं का स्वरूप भी बनना है, और फिर सेवा पर निरंतर रहना है। स्मृति दिला रहे हैं शिव बाबा कि हम सब वर्ल्ड सर्वेंट हैं। सेवाधारी बनकर हमको रहना है, सत्य से परिचित कराना है सभी को, तो निरअहंकारी बनकर सेवा करनी है। हमें देह अभिमान में बिल्कुल नहीं आना है। देह अभिमान खुद को ज़्यादा समझदार और दूसरों को कम समझता है। क्वेश्चन करेक्शन करता है देह अभिमान। देह अभिमान रिएक्ट करता है, रिजेक्ट करता है। देह अभिमान कोटेशन सुनाता है। देह अभिमान दुख लेता है, दुख देता है। सेवा करते समय वैरायटी आत्माएं संबंध संपर्क में आती हैं। नम्रचित होकर मीठे बाबा कहते हैं सेवा करनी है। करावनहार करवा रहे हैं, हम सब निमित्त बनकर कर रहे हैं, तो किसी भी तरह का देह अभिमान नहीं आएगा। हमें ईश्वरीय कायदों पर चलना है। बाइस्कोप देखना, फिल्में देखना, फिल्मों की कहानियाँ सुनना, पढ़ना और नॉवेल्स पढ़ना, ये बेकायदे है ईश्वरीय मार्ग में। इसीलिए इन सबको बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। कोई भी कहानी ऐसी पढ़नी नहीं है। एक दो को हमें सावधान करते रहना है। ज्ञान रूपी दर्पण में हमें खुद को चेक करते रहना है कि कितना हमने पुण्य का खाता जमा किया और कितने पाप हुए। हमें अपनी जांच करनी है कि याद की यात्रा से कितना तमो प्रधान से सतो प्रधान तरफ आगे बढ़े हैं। जितना जितना याद हम करेंगे उतना पाप हमारे कटते जाएंगे। जो हमने अज्ञानता में किए थे, नए पाप और नहीं होंगे हमसे, उससे हम बच जाएंगे। देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझने का अभ्यास पक्का कर इसको स्वाभाविक बनाना है। क्योंकि हम सब पहले पहले अशरीरी आए थे, हम सब पवित्र थे, अभी पुनः हमें अशरीरी पवित्र बनना है। समय है मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में जाने का। वहाँ पतित आत्माएं कोई जा नहीं सकती हैं। इसलिए दोनों धाम में जाने के लिए हमें संपूर्ण पवित्र जरूर बनना है। निराकारी दुनिया अपने घर जाने के लिए हमें देह के विस्तार से विस्मृत होकर सार में स्थित होना है, और जीवन मुक्ति धाम सचखंड में जाने के लिए हमें निर्विकारी सर्वगुणों से संपन्न बनना है। महिमा जो देवताओं की होती है वो हमें धारण करनी है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर फिर औरों को समझाना है। कलयुग के इस विशियस वर्ल्ड में रहते हुए हमें वाइसलेस बनकर वाइसलेस दुनिया स्थापन करने में मददगार बनना है। हमें रोज पढ़ना है और पढ़ाना है। अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करना है। ये बार बार समझा रहे हैं मीठे परमात्मा, क्योंकि इसी याद में प्राप्तियां हैं और इसी याद से विक्रम विनाश होते हैं। विश्व में मौजूद सभी आत्माओं को परमपिता परमात्मा को याद करना है। इसलिए सभी को ये परमात्म संदेश जरूर देना है। समझते रहे बाप दादा कि सभी को बताना है कि सब अशरीरी आए थे और अब अशरीरी बनकर घर वापस जाना है। तो जैसे पवित्र हम आए थे वैसे ही पवित्र बनकर हमको घर जाना है। सौभाग्यशाली बनने का समय चल रहा है। बनाने वाले परमपिता परमात्मा हमारे साथ हैं।
सही रास्ता दिखा रहे हैं। ऐसे में फिल्मी कहानियाँ, नॉवेल्स पढ़कर हमें गुमराह होकर दुर्भाग्यशाली नहीं बनना है। फिल्मी कहानियाँ वह मार्ग में ज़रूर लेकर जाती हैं, इसलिए उसकी पूरी परहेज़ करनी है। अब हमें श्रीमत के विपरीत जाकर बेकायदे चलन नहीं चलनी है। समय सुधरने का है, बिगड़ने का नहीं। इसलिए अपना नुकसान नहीं करना है। योग बल इकट्ठा करना है, इसलिए पावर हाउस परमपिता परमात्मा संग योग लगाकर ताकत जमा करनी है। 2500 वर्ष की राजधानी योग के बल से चलती है। श्री श्री शिव पिता की श्रेष्ठ मत पर चलकर हमें श्रेष्ठ बनना है। लक्ष्मी नारायण ऊंच विश्व के मालिक थे, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चलकर बने हैं। तो एम ऑब्जेक्ट को सामने रख रूहानी नशे में रहना है। हमें भगवान पढ़ाते हैं। ईश्वरीय पढ़ाई विश्व का महाराजा बनाती है। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। अब तो राम राज्य की स्थापना में मददगार बनना है। सारा दिन सेवा का नशा रहे। राजयोगी बनकर दैवी गुण धारण करने हैं। सबको दैवी गुणों का सुख देना है। श्री श्री शिव बाबा कहते हैं कि अब आसुरी गुणों को यूज नहीं करना है। श्रेष्ठ बनाने वाले श्री श्री शिव बाबा के कहे अनुसार चलने वाले ऊंच मर्तबा प्राप्त करते हैं। अहिंसक क्षत्रिय बन सब तरह की हिंसाओं को समाप्त करना है। मन को मनमना भव करना है। यही यहाँ हर बात समझने की है, इसलिए अच्छी रीति समझना है सब कुछ। हमें अब आत्म अभिमानी बनना है। आत्मा परमात्मा की संतान हो कि शुद्ध अभिमान में रहना है और उसी प्रमाण हमें सोचना, बोलना, कर्म करना है। इस आदत को पक्का करना है। फिर ये आदत 21 जन्मों के लिए चलती है। मूल बात खुद को हमें आत्मा समझना है, ये अटेंशन रखना है। आत्मा के अभिमान में रहेंगे तो बाप की याद बनी रहेगी। देह अभिमान में आने से देह के संबंधी और घर बार याद आते हैं। अब बुद्धि को एक परमपिता परमात्मा में टिकाना है और शरीरी अवस्था का अभ्यास भी करना है। तो देह का भान हम आत्माओं के अंदर से निकल जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अनेक धर्म अब समाप्त हो, एक सत्य पवित्रता के धर्म की स्थापना होनी है। पवित्र बन इस स्थापना में हमें मददगार बनना है, क्योंकि बनकर ही हम मदद कर सकते हैं। उमंग और खुशी से हमें बेगर टू प्रिंस बनना है। ऐसा लायक बनेंगे तो शिव पिता परमात्मा अपने संग लेकर जाएंगे। जो कुछ आंखों से दिखाई देता है वो रहना नहीं है, इसलिए पहले से ही अनासक्त हो जाना है, उपराम हो जाना है। विकार रूपी कांटों को अब बिल्कुल यूज नहीं करना है, बल्कि खुशबूदार फूल बनना है। सत्युग के फूलों के बगीचे में चलने के लिए हमको पूरा क्वालिफाई करना है। पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हैं हम सब, ये याद रखना है। अलर्ट रहकर हमें श्रीमत पर ज़रूर चलना है। स्टूडेंट्स हैं हम सब, इसलिए बैच ज़रूर लगाना है, क्योंकि सारे बैच में अर्थ होता है और इससे फिर सेवा होती है। और ये एक रिमाइंडर भी है कि हम सब आत्माएं परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं और हमको क्या करना है। इसलिए स्टूडेंट तो हम हमेशा ही हैं, उठते बैठते हर समय पूरा संगम योग हम स्टूडेंट हैं। इसलिए पूरा संगम योग जितना भी दिन है हमको बैच जरूर पहनना है। जो श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ कर्म करता है वही विश्व का मालिक बनता है। ये राज सभी से शेयर करना है। हमें ये भूलना नहीं है कि हम भगवान से पढ़ रहे हैं और हमें अपनी चलन पर विशेष ध्यान देना है। इसमें आसुरीपन नहीं होना चाहिए। ज्ञान को समझना मतलब ज्ञान को अमल में लाना। इसलिए सेवा का भी हमें शौक रखना है। सभी आत्माओं को पैगाम देना है। युक्ति रचनी है कि किसी न किसी विधि से हर आत्मा जो है परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़े और सिर्फ प्राप्तियां कर ले, क्योंकि कल्प में एक ही बार हम भगवान से सब कुछ ले सकते हैं। मेहनत ज़रूर हमको करनी है
और रूहानी नशे में रहकर परमपिता परमात्मा का सत्य जो है वो सबको बताना है। शिव बाबा का यही संदेश है कि हम सभी आत्माएं उनको याद करें, और याद करेंगे तो फिर सारे जो पाप हमने अज्ञानता में कर रखे हैं वो मिट जाएंगे और नए और पाप कर्म हमसे नहीं होंगे। हम एक शिव बाबा के सिवाय और किसी को याद नहीं करते हैं। जब हम ये बोलते हैं तो इस सत्य को फलीभूत भी करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये कहना है, क्योंकि जब हम वाकई खुद भी याद करते होंगे तभी हम दूसरों को भी याद करा सकेंगे। दुख हरता सुख करता परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए